6 सितंबर को यौम दफ़ा होता है और 7 सितंबर को यौम फ़ज़ाइया। ख़वातीन व हज़रात, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो सबसे बड़ा टैंकों का युद्ध हुआ, जो सबसे बड़ी टैंकों की जंग हुई, वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई और चिविंडा के मकाम पे हुई। भारत ने अपनी सफाकी को, जो उसका दरीना मसला है, जो उसका दिमागी मसला है, उसने अपने तकब्बर में आकर के पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया। और वो पाकिस्तान और पे हमले के बाद ख्वाब देख रहे थे कि हम लाहौर पहुंचेंगे। तारीख गवाह है, जैसा कि हमने कहा कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की जंग और 600 टैंकों के साथ भारत का हमला था। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, और ऐसा कमाल कि वो तारीख का हिस्सा बन गया। भारत को अपने टैंक छोड़ के भागना पड़ा। 45 के करीब तो टैंक तबाह हो गए और कुछ वो छोड़ के भाग गए। और आज तक ये कहा जाता है कि वो चिविंडा वाला महाज और उसका जो मकाम है वो भारतीय टैंकों की कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के बाद 71 की वार हुई, फिर कारगिल महाज हुआ। हमेशा सफाकी भारत की इसी तरह रही। बैनुल-अक़वामी कुव्वतों ने भी देखा, बैनुल-अक़वामी अदारों ने भी देखा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कश्मीर का हवाला हो या दीगर डिस्प्यूट या उनकी आबी जाहरियत, या पिछले दिनों आप देख लीजिए जिस तरह उन्होंने सिंध तास मुआहदा ख़त्म किया, जो हो नहीं सकता। तो अब पाकिस्तान ने जो पिछले दिनों फ़ज़ाइया में शिकस्त से दो चार किया, आलमी सतह पर उनकी बदनामी और उनकी जग हंसाई। इवन ट्रंप बार बार कहते रहे, और ट्रंप का बार बार कहना और उन्हें शर्मिंदा करना, ये जो मई में होने वाली फ़ज़ाइया का युद्ध था। ये भी कहते हैं कि जो जंगी जहाज़ों की लड़ाई थी, ये भी एक तारीखी युद्ध था, और इसमें भी भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई। 6 सितंबर 1965 यौम दफ़ा, और उसके बाद ये 2025 जो वाक़या हुआ, जो उसमें उसकी पसपाई हुई, जो पाकिस्तान एयर फोर्स ने तबाह किया। तो इस दफ़ा का यौम दफ़ा भी शानदार, और यौम फ़ज़ाइया में तो ज़ाहिर है कौम की भी लुडियाँ बनती हैं और हमारी पाक फ़ज़ाइया की भी बनती हैं। 1965 जो यौम दफ़ा के हवाले से है, 6 सितंबर के हवाले से, इसमें 3 चीज़ें फरामोश नहीं कर सकते। जंगी माहिरीन कहते हैं कि जिस ऑनरेबल तरीके से सैक्रिफाई किया, कुर्बानियाँ दी, उसकी मिसाल जंगों में नहीं मिलती। ये 1965 की वारी में मिलती है। फिर उसके अलावा जो क्वालिटी थी हमारी फ़ौज की, और जो कैपेबिलिटी थी, जो एबिलिटी थी, वो दूसरा बड़ा फैक्टर था जो जंगी माहिरीन पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तीसरी बात 1965 वार की, कि एक सफ़े पे पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान, और लोग कहते हैं उस ज़माने में जब सड़कों से गुज़रते थे फ़ौजी जवान, तो बूढ़े, बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन उनको सल्यूट करते थे और पूछते थे कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। ये था 1965 का जज्बा। तो तीसरा फैक्टर वो जज्बा था हमारी कौम के, हमारे अफवाज पाकिस्तान के। अल्लाह करे इसी तरह जज्बे बुलंद रहें, इस्तेहकाम पाकिस्तान रहे, और एक वक्त आए कि पूरे मुल्क में जमहूरियत पूरे वतन को बागो बहार कर दे। आज के लिए बस इतना जी। नईम मसूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, मेमार एटमी पाकिस्तान जिंदाबाद, मोहसिन पाकिस्तान जिंदाबाद।